ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी के बारे। एसिटामिनोफेन सबसे पहले तो एसिटामिनोफेन क्या चीज़ है? एसिटामिनोफेन बेसिकली पैरासिटामोल को कहते हैं, जो कि हमारे पास मार्केट में पैनाडोल के नाम से मौजूद है। पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी कब होती है, कैसे होती है? यूजुअली पैरासिटामोल लोग पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी किस डोज पे जाकर होती है? पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी देखी गई है जब आपके पास पेशेंट अराउंड 7 टू 10 ग्राम्स ऑफ पैरासिटामोल कंज्यूम करे तो आपके पास पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी होती है। लेकिन ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, क्या पेशेंट को पहले से कोई लिवर डिजीज़ तो नहीं है? क्योंकि पैरासिटामोल की एक्सक्रीशन लिवर करता है और अगर पेशेंट को पहले से कोई लिवर डिजीज़ है, तो वो कम डोज़ेज़ यानी कि अराउंड 4 ग्राम पे भी आपके पास सिम्प्टोमेटिक हो सकता है और उसको टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। अब 10 ग्राम हमारे पास कितना बनता है? 10 ग्राम तकरीबन बनता है आपके पास अगर आप 500 एमजी की गोलियाँ लें, यानी कि 500 एमजी जो गोलियाँ आती हैं पैनाडोल के नाम से, तो वो आपके पास 20 गोलियाँ अगर कोई बंदा खाए, तो 20 टैबलेट्स से जाके पेशेंट को टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो अब जब पैरासिटामोल 7 टू 10 ग्राम्स पे टॉक्सिसिटी कर रहा है, ये टॉक्सिसिटी करता क्या है, कैसे है? सबसे पहले तो आपको समझने की बात ये है कि ये आपके पास लिवर जो है वो आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है पैरासिटामोल की। अब जब लिवर में पैरासिटामोल बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, तो पैरासिटामोल ग्लूटाथायोन लेवल्स को खत्म कर देता है। यानी कि ग्लूटाथायोन बेसिकली एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है लिवर के लिए और जब आपके पास पैरासिटामोल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ग्लूटाथायोन कंज़्यूम हो जाता है और ग्लूटाथायोन इस पैरासिटामोल को न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाता और पैरासिटामोल के टॉक्सिन्स जो हैं वो लिवर को डैमेज करते हैं। तो ग्लूटाथायोन खत्म होने की वजह से आपके पास पैरासिटामोल जो है वो लिवर डैमेज करता है। अब लिवर डैमेज होता है तो आपके पास उसके साइन एंड सिम्पटम्स आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पेशेंट्स को क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं जिसके साथ पेशेंट लिवर एसिटामिनोफेन टॉक्सिसिटी के साथ आ सकता है आपके पास। पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी में 2 स्टेजेस होती हैं, एक आपके पास स्टेज 1 होती है और दूसरी स्टेज 2 होती है। स्टेज 1 अराउंड फर्स्ट 12 टू 24 आवर्स के दरमियान में होती है और आपके पास इनिशियल साइन एंड सिम्पटम्स के साथ पेशेंट प्रेज़ेंट करता है। सबसे पहले ये चीज़ स्टमक में जा रही है और स्टमक में आपके पास क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गट होती है और गैस्ट्राइटिस डेवलप होता है। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को खत्म करने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं स्टमक में और आपके पास गैस्ट्राइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन और इवन इरिटेशन ऑफ द पिल्स टू द स्टमक आपके पास गैस्ट्राइटिस करता है। उसके अलावा नोज़िया गैस्ट्राइटिस की वजह से नोज़िया वॉमिटिंग डेवलप होता है, नोज़िया वॉमिटिंग होता है। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में बेसिकली टाइमिंग फ्रॉम 24 टू 72 आवर्स में आपके पास स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 बेसिकली एक कंपैरेटिव टू स्टेज 1 एक थोड़ी एसिम्प्टोमेटिक स्टेज भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपके पास पेशेंट यूजुअली लिवर डैमेज के साइन एंड सिम्पटम्स डेवलप करते हैं, यानी कि वो एब्डोमिनल पेन के साथ आपके पास आ सकते हैं और आपके पास जॉन्डिस के साथ आ सकते हैं इस टाइम पे क्योंकि लिवर डैमेज हो रहा है और लिवर डैमेज होने की वजह से ब्लड में बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है और उसकी वजह से जॉन्डिस होता है और लिवर के डैमेज होने की वजह से एब्डोमिनल पेन भी होता है। तो अब इवन इवन इस फेज़ में आपके पास पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर पेशेंट को प्रॉपर्ली उस टाइम मैनेज ना किया गया, ट्रीट ना किया गया। अब इस पेशेंट को हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं? लिवर टॉक्सिस इसकी पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी जो है उसमें हम इस सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल जो है जब आपको हिस्ट्री मालूम हो कि पैरासिटामोल लिया है तो आप पैरासिटामोल लेवल्स करा लें सीरम में। यानी कि सीरम में पैरासिटामोल लेवल्स आपके पास इंतहाई स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि आपको बता देगा कि आपके पास पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हुई हुई है। उसके अलावा हमें पता चला कि जब आपके पास लिवर डैमेज होता है तो आप एलएफटीज़ करें, लिवर फंक्शन टेस्ट करें, बिलिरुबिन को देखें और लिवर की स्टेटस को चेक करें कि लिवर में क्या कंडीशन है। उसके अलावा ये आपके पास पीटी, एपीटीटी को भी ज़्यादा करता है, पीटी कोएगुलेशन प्रोफाइल, आईएनआर को भी चेक करें। इन वेरी सीवियर केसेज़ ये आपके पास ब्लीडिंग भी कर सकता है। किडनीज़ को भी चेक करने के लिए आप रीनल फंक्शन टेस्ट करें, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पहले 2 हैं पैरासिटामोल और एलएफटीज़।
अब हमें जब मालूम हो गया कि इस पेशेंट में पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हुई है, तो अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी जो है वो आपके पास रिवॉल्व करती है अराउंड अ कंपाउंड कॉल्ड एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन, आपसे कोई पूछे कि पैरासिटामोल का एंटीडोट क्या है, तो आप कहें कि एन एसिटाइल सिस्टीन आपके पास पैरासिटामोल का एंटीडोट है और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है। और हमारे पास पैरासिटामोल एन-एसिटाइलसिस्टीन विद इन 8 आवर्स आपको पेशेंट को देना पड़ता है। अगर आपने 8 आवर्स से लेट कर दिया तो एंटीडोट एन-एसिटाइलसिस्टीन इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जितना नुकसान होना होता है वो हो चुका होता है। तो आपके पास मेन एंटीडोट है एन-एसिटाइलसिस्टीन, जो कि विद इन 8 आवर्स आपको देना होता है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? उसके अलावा आप पेशेंट में चारकोल दे सकते हैं, गैस्ट्रिक डिकंटामिनेशन कर सकते हैं। यानी कि आप चारकोल, जिस तरह हम पहले वीडियोज़ में देखा कि एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में भी हम चारकोल दे रहे थे। चारकोल एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपके पास पेट के अंदर, स्टमक के अंदर पैरासिटामोल को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और जितना अभी तक पैरासिटामोल गट में मौजूद है, स्टमक में मौजूद है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और उससे टॉक्सिसिटी से बचाएगा। तो चारकोल बेसिकली यूज़ किया जाता है, जो कि आपके पास टॉक्सिसिटी से बचाता है। और ये आपके पास, इसके अलावा आपने क्या है जनरल मैनेजमेंट में क्या करना होगा? जनरल मैनेजमेंट में आपने ये करना है कि पेशेंट का डिहाइड्रेशन स्टेटस चेक करना है, और आपने आईवी फ्लूइड्स देने होंगे, पेशेंट को स्टेबलाइज़ करना होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो सब कुछ आपने उसे प्रोवाइड करना होगा। लेकिन ये 2 बातें आपको ज़रूर याद रहनी चाहिए। सो ये हमारे पास पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी है, 7 टू 10 ग्राम्स के अराउंड हो सकता है। अगर 500 एमजी पैनाडोल की गोलियाँ देखी जाएँ तो 20 गोलियों तक हो सकता है, लेकिन ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का लिवर पहले से खराब है, तो वो 4 ग्राम तक से भी आपके पास टॉक्सिसिटी डेवलप कर सकता है। लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला कंपाउंड ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन इतने ज़्यादा पैरासिटामोल की वजह से खत्म हो जाता है, और आपके पास ग्लूटाथायोन कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। स्टेज 1 में 12 टू 24 आवर्स के अंदर गेस्ट्राइटिस होता है, नोज़िया वोमिटिंग होता है। स्टेज 2 के अंदर 12 24 टू 72 आवर्स के अंदर पेशेंट यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन लिवर डैमेज के सिम्पटम्स को भी डेवलप कर सकते हैं, डेथ भी हो सकती है। पैरासिटामोल लेवल्स करें, एलएफटीज़ चेक करें, पीटीआईएनआर चेक करें, आरएफटीज़ करें, और सबसे इंपॉर्टेंट एंटीडोट एज़ एन-एसिटाइलसिस्टीन, चारकोल भी दिया जा सकता है। जनरली आपको फ्लूइड्स देने पड़ते हैं। सो दिस वाज़ टॉक्सिसिटी ऑफ पैरासिटामोल। थैंक यू वेरी मच।